बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। है तो गुनाह वाली मिसाल, लेकिन बहरहाल मुझे और कुछ समझ नहीं आती कि इसके अलावा क्या दूँ। कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। तहरीक इंसाफ जो कि 13-14 अप्रैल से इलेक्शन मांग रही है, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक बड़ा फ्रॉड करके, आइन की खिलाफ वर्जी करके, कासिम सूरी से रूलिंग दिला के, जो कि अदालत ने बाद में कहा कि जी ये सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन की वायलेशन है। उन्होंने जब तहरीक अदम एतमाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको वापस किया, और फिर इमरान खान साहब को ने असम्बली तहलील कर दी, कौमी असम्बली, और सदर आरिफ अलवी ने उसको एंडोर्स कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडू किया। तब से ही उनको इलेक्शन ही चाहिए। फिर वो जब आ गए पब्लिक में तो इलेक्शन चाहिए और फ़ौरन चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इतना सख्त बयानिया किया। उनका ख्याल था, और शायद उनके दिमाग में ये था कि जितना मैं दबाव दूंगा और जब मैं इन लोगों को इनका बिल्कुल एक सख्ती से पेश आऊँगा, इनका मैं पब्लिक के अंदर जाके तकरीरों तहरीरों में इनका भरकस निकालूंगा, तो ये मजबूर हो जाएंगे मुझे इलेक्शन देने पे। खैर, ये तो बात अब बेशुमार जावियों से और मुख्तलिफ एंगल से हम डिस्कस कर चुके हैं। अमलन उन्होंने पिछले दिनों पंजाब से और KP की 2 असम्बली तहलील की। साथ उनका ख्याल था कि हमारे 124 इस्तीफ़े पड़े हैं असम्बली के अंदर। जब ये सारे जाएंगे उसके बाद ये गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी, या अगर नहीं भी होगी तो पूरे मुल्क में एक इलेक्शन की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अगर KP और पूरे पंजाब के अंदर घर घर में इलेक्शन होगा। खैर, उसमें हर बंदा वो इस वक्त पाकिस्तान तो जाए भाड़ में, क्योंकि ना तो पाकिस्तान के लिए अगर कोई ये कहता है कि उसको बचाने के लिए हमने इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई, या उसको बचाने के लिए हमने हुकूमत संभाली, या इमरान खान साहब ये समझें कि मुल्क तबाह हो रहा था और मुझसे हुकूमत लेकर मज़ीद तबाही की तरफ चल पड़ा, या मुल्क तबाह होने को है और मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे 100% झूठ का पलंदा है। इन लोगों ने कसम खा रखी है कि सच नहीं बोलना, जो हुकूमत में है और जो अपोजिशन में है। तो चुनाचे इमरान खान साहब ने जब असम्बली तहलील की और इलेक्शन का माहौल बना, तो साथ ही उनके दिमाग में यह आया कि कौमी असम्बली के अंदर जाके बैठना चाहिए। वो कहते हैं ना, लड़ाई जो मुक्का लड़ाई के बाद याद है उसको मुंह में मार लेना चाहिए। इमरान खान साहब अपने सारे फैसले आज तक जो उन्होंने किए हैं, सब पे उनको आज तक अफसोस है। सियासी फैसलों पे सब के ऊपर उनको नदामत हुई है, सब के ऊपर उनको नुकसान हुआ है, सब के ऊपर उनको हज़ीमत उठानी पड़ी है। लेकिन बहरहाल, जब आप दिमाग के बगैर और अक्ल के बगैर, सोच समझ के बगैर, मुशावरत के बगैर, किसी से पूछ के बगैर फैसले करते हैं, तो एग्जैक्टली उनके नतीजे यही निकलते हैं। बहरहाल, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने ऊपर तय किया था कि असम्बली में वापस जाते हैं। ये सुनगुन जब पहुंची तो उन्होंने भी जो है अपना दाल दलिया चलाना है, जो हुकूमती इत्तेहाद है मरकज़ के अंदर। उन्होंने पहले कुछ 30-35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए, फिर दूसरी गो में 30-35 कर लिए, 71 के करीब या 72 के करीब इस्तीफ़े कबूल किए, और 7 अगली गो में उन्होंने कोई 40 इस्तीफ़े और कबूल कर लिए। जबकि उन 40 ने एक दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम असम्बली वापस जा रहे हैं। अब उनका ख्याल था कि भागते चोर की लंगोटी से ही ये 40 के साथ हम कम से कम लीडर ऑफ द हाउस की, अपोजिशन की संभालें और रोला डालें। अब ये देखें कि चलो अगर वो आ भी जाते और लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाते, तो कितनी जो है नुकसान की बात थी कि आपने उस असम्बली के अंदर, जिसमें आप 2 मेंबर या 3 या 4 मेंबर्स की कमी के साथ आप अपोजिशन को लीड कर रहे थे, इमरान खान साहब, वहाँ से आपने लात मारी। फिर उसके बाद इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोगों के अंदर अक्ल कितनी है। और वो कहते हैं जी कि बाद खराबी बस यार। फिर आके पता चला जी कि हमें तो असम्बली में बैठना चाहिए। जब बैठना चाहिए तो उसने कहा जी कि बहुत देर की मेहरबान आती। इट वॉज टू लिटल टू लेट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो इस्तीफ़े भी कबूल कर लिए जिनके लिए इन्होंने एक दिन पहले ऐलान किया कि हम असम्बली वापस आ रहे हैं। वो अदालत ने उसके बारे में एक स्टे दे दी है, और स्टे जो है वो कल दी है। आज उन्होंने इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है।
अब आगे दो बातें हैं, इसके अंदर एक छोटी सी बात करूं कि वो रूलिंग है स्पीकर की। अब बड़ा कम है कि स्पीकर की रूलिंग जो है अदालत में चैलेंज हो सके, इल्ला कि कोई आइन की खिलाफ वर्जी ना हो और कोई बहुत बड़ी वायलेशन ना हो, जो वो जाके अदालत फिर उसको, और वो भी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ही ज़्यादा उसके लिए कॉम्पिटेंट फोरम है, और कौमी असम्बली के स्पीकर को सूबाई असम्बली का अदालत नहीं कर सकती। ये ज़रूर किया उन्होंने कि उसको जैसे इलेक्शन रोक लेना या स्पीकर का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देना, उसमें राजा परवेज़ अरशद साहब ने यह कहा है कि जी चूँकि ये सस्पेंड हुआ स्पीकर का नोटिफिकेशन, मेरे तक तो अदालती आर्डर पहुँचे नहीं है, जब आएगा और अगर उन्होंने ये कहा कि जी स्पीकर की भी रूलिंग सस्पेंड करते हैं तो फिर हम कानूनी चाराजोई करेंगे और देखेंगे उसके क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेज हैं और उसको कैसे निपटा जाता है। क्राइसिस ये था कि जो इलेक्शन हो रहे थे उनका शेड्यूल अनाउंस हुआ, एक हो रहा है मेरे ख्याल ये 9-10 मार्च को और दूसरा शायद हो रहा है कोई 13-15-16 मार्च को। अब आज अजीब वाक़या हो गया कि हर तरफ से बयानात आना शुरू हो गए। सिक्योरिटी वालों ने कहा जी कि हम सिक्योरिटी नहीं देते, हाई कोर्ट के ने कहा कि हम जजेस नहीं देते, जुडिशल ऑफिसर्स नहीं देते इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम मरदमशुमारी का चक्कर है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। अजीब व गरीब एक क्योस पैदा हो गया। उन्होंने कहा जी हम वो इलेक्शन जो कि ऑलरेडी शेड्यूल थे वो भी नहीं देते। अब एक नया क्राइसिस पैदा हो गया है। असल मसला जो है वो क्या है? मसला ये है कि इस वक्त सारे जो है ना, एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कैच 22 सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक काम का मुकम्मल होना तब मुमकिन है कि एक नामुमकिन काम जो है वो पहले हो जाए, तो फिर उसके नतीजे में ये काम हो जाता है। तो नामुमकिन काम का मतलब है कि ना होने वाला काम, जब वो नहीं होता तो ये नहीं होता, यानी कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में हम आ गए हैं। इन ऑल फेयरनेस, इमरान खान साहब को आजकल आइन लगा खाता है, मुझे भी आइन लगा खाता है, वो आइन की दुहाई दे रहा है। इमरान खान साहब आइन, अगर आप आइन की दुहाई पिछले साल भी दे देते, आप कासिम सूरी की रूलिंग के वक्त भी दे देते, आपने जब अभी कैंपेन चलाई थी और आपने लॉन्ग मार्च करके 30 लाख बंदे ला के और इलेक्शन मांगे थे और उस वक्त भी आइन की दुहाई देते, आइन के मुताबिक मुतालबात करते, आप फौज के आगे उसको गायब गलोच ना देते कि इनको निकालो और मुझे लाओ। आप कहते थे कि आप ही लोग हैं जो ये करोगे, आप ही से मैंने करवाना है, इनको निकालो मुझे लाओ, ये आप कहते रहे हो। तो मैं कहता कि आज भी आपके आइन के बात में मैं कहता वजन है, चलो यार ये बंदा जो है कम से कम आइन के ऊपर तो खड़ा है। नहीं, आप आइन पे नहीं खड़े थे। मैं कहता था कि आप आइन पे खड़े हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। आपने आइन को अपनी सहूलियत मुताबिक रखा है। आप इक़्तिदार में रहें तो भी आपने आइन को एक साइड पे रखा है, आप इक़्तिदार के बाद आए तो भी आपने आइन के साथ खिलवाड़ करते रहे हो और आइन के की तो ऐसी फिरते रहो। आप तो 26 नवंबर को पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जनरल आसिम मुनीर की आपने पिंडी पे जलगार की हल्फ लिया लोगों से, मैं जहाद करने जा रहा हूँ पिंडी, आओ, कि लोगों को फौज से लड़वाना चाहते थे। ऐसे ऐसे खौफनाक कहानियाँ उन दिनों की मशहूर हैं कि चूँकि उसके अंदर फौज के चंद लोग मुलव्वस थे जो कहते थे जी कि, और मुलव्वस कहते थे बाजू चंद जर्नैल थे जो जिन्होंने वो सारा ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, सारा उसके समझे कि मुंतज़मीन आला थे वो। तो वहाँ भाई इन सारे जर्नैलों ने ये भी मिलकर सोचा कि मार्शल लॉ लगा दें अगर आसिम मुनीर को रोकने के लिए, यानी कि आइन तो जाए भाड़ में। इस तरह के वाक़यात जो है पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ, मैं याद होगा आपको वीलॉग करता था कि एक एक दिन जो था एक एक साल से भी ज़्यादा लंबा हो रहा था। नवंबर का महीना पूरा एक एक मिनट जो लगता था कि ये कैसे गुजरेगा और एक घंटा कैसे गुजरेगा और एक दिन कैसे गुजरेगा। इस तरह हम पहुँचे 22-23 तारीख को जब ऐलान हुआ कि आसिम मुनीर की फाइनली अपॉइंटमेंट हो गई है। लंदन के अंदर लहदा एक हंगाम था, शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हुए हैं, सऊदी पहुँचे हुए हैं, यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब जा रहे हैं, अहमद खान साहब जा रहे हैं, एक मैसेंजर जा रहा है, एक पैगाम लेके जा रहा है, उधर से आ रहा है, टेलीफोन पे टेलीफोन। शायद खाकान बाईस साहब की एक राय थी, किसी की क्या राय थी, एक राय पे सारे मुत्तफिक थे कि आसिम मुनीर साहब को ना बनाया जाए। बाकी हर बंदा, बाजवा साहब अभी एक्सटेंशन के चक्कर में थे, पाकिस्तान का बाजा बचता रहा, अब वो बाजा बच चुका है। अब सूरत हाल यह है कि फ़र्ज़ किया
कि इलेक्शन नहीं देते, और इलेक्शन अक्टूबर में नहीं देते, इलेक्शन सूबाई असम्बली को भी नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसला भी कर देते तो नहीं देते। तो इसका मतलब है कि मुल्क जो है वो सही मानों में एक बनाना रिपब्लिक, तो छोटा सा लफ्ज़ है क्योंकि वो तो आप हम मशहूर कर दिए, वो एडा बात नहीं थी। ये टोटल डिसफंक्शनल स्टेट बन जाएगी जिसमें आइन की और कानून की अदालतों की बेतौकीद होगी। लेकिन अदालतें कौन सी? ये वही अदालतें हैं ना जो आज नैब कानून के ऊपर तो बहुत सेख पाया कि जी अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया। तो इमरान खान ने जो नैब कानून किया और जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमती वज़रा की जो जो अहकामात हैं या जो उनके काम के ऊपर कोई नैब मुकदमा नहीं बनेगा। फिर जब बशीर मेमन ने कहा कि वज़ीर आज़म मुझे बुला के कर रहा है और दबा के कह रहा है कि जी आप फ़लाँ के खिलाफ केसेस बनाओ, फ़लाँ के खिलाफ बनाओ, फ़लाँ के खिलाफ ना बनाओ। जब चौधरी ने कॉलम लिखा कि नैब चेयरमैन कह रहा है कि जी मैंने फ़लाँ के खिलाफ केस बनाना है, फ़लाँ के खिलाफ बनाना है, हुकूमत टूट जाएगी, मुझे नहीं बनाने देते। तो ये कहाँ गए थे मॉनिटरिंग जज जिनको आज बड़ा पता चलता है जी FIA के अंदर तबादले नहीं कर सकते, आप फ़लाँ नहीं कर सकते। वो 3.5 साल आप लोग ख्वाब में खरगोश सो रहे थे, वर्दी जजेस। सिसिलियन माफिया नजर आ रहा था, जब मारियो पुजो का गॉडफादर नॉवल याद आ रहा था, जब अरशद मलिक का चीज आई और आपके सर शर्म से झुक गए। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि मैंने सर शर्म से झुक गया देख के, लेकिन उसने जो फैसला किया था उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे कि नवाज शरीफ को सजा दी थी। आप किस कानून के तहत मॉनिटरिंग जज बने रहे थे? किस कानून के तहत आपने वो किरदार अदा किए थे जो नहीं करने थे? और मुझे ये बताओ कि आज आप असेंबली को और उनके कानून को आड़े हाथ में ले रहे हो। काजी फैज ईसा साहब को किस कानून के तहत आपने बेअसर किया हुआ है? नंबर 2 जज सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट, उसको कोई बंदा जो है काजी फैज ईसा के सामने केस नहीं आ सकता। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है, फैसला करता है कि काजी फैज ईसा के पास इमरान खान साहब के केस नहीं लगेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है, इसकी इज्जत करवाना चाहते हैं आप लोग हमसे। मैं कहता हूं कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ऐसा हुआ है कि आप वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने रिकॉर्डिंग का फैसला किया, हमें 7-8 अरब पड़ गए। जिन्होंने LNG के ऊपर जरदारी साहब के वक्त में उसको बैन किया कि जरदारी इसमें से कमीशन खाएगा। आज हम तरस रहे LNG को, वो हमें सस्ती LNG मिलनी थी और हमने 20-20 साल 30 साल के वायदे करने थे, आपने नहीं किए। उस वक्त के मुझे ब्यूरोक्रेट से बताया था कि पाकिस्तान में लोग तरसेंगे गैस की बूंद को। यही सुप्रीम कोर्ट था जो शुगर की, हाई कोर्ट थे जो शुगर की कीमतें 35 रुपये 40 रुपये मुकर्रर कर रहे थे। क्या पता है BDP 29 के ऊपर फैसले कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कुछ नहीं पता। वहाँ अंग्रेज हैं जिन्होंने ये कानून बनाया, वो ज्यूरीज बनाते हैं कि यार टेक्निकल हमारी गाइडेंस करो। आप मुल्क के हालात नहीं देखते। इमरान खान साहब को इलेक्शन दे दिया जाए, मैं भी कहता हूँ दिया जाए, इक़्तिदार में आते हैं। आप तो वही इमरान खान साहब थे ना जिनके बारे में उस वक्त ख्वाब देखे थे, तो 3.5 साल के जो ख्वाबों की ताबीर निकली थी उसका भी कुछ बता दें कि आज आगे इस दफ़ा आके इमरान खान साहब ने उसमें क्या चांद चढ़ाने हैं। लेकिन इस दफ़ा वो ईंट से ईंट बजा देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को भी नथ डाल देंगे। उसके बाद कैपेसिटी है कि सुप्रीम कोर्ट को नथ डालने की। वो निडर आदमी है और होना चाहिए। वैसे तो इन लोगों को टक्करने के लिए वही है, क्योंकि इस दफ़ा आएंगे तो टारगेट के साथ नहीं होंगे। वो तो चलो अपनी मौत खुद मर जाएंगे क्योंकि सफ़ा हसी से मिट जाएंगे। इस दफ़ा उसका टारगेट होंगे पाकिस्तान की फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इमरान के नज़दीक आप लोगों के अंदर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं। इसलिए इमरान के केसेस में ये बड़ा पॉपुलर लीडर है। मुझे ही पता है 3-4 साल पहले जब पॉपुलर लीडर नहीं था तो उस वक्त कौन से फैसले कर लिए थे। जब नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर था तो उस वक्त कौन से फैसले आ रहे थे कि सारे के सारे मॉनिटरिंग जजेस जो है फैसले दे रहे थे। वो JIT जो है व्हाट्सएप मैसेज में बन रही थी। वो कौन सा कारनामा है जो सुप्रीम कोर्ट ने सर अंजाम नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट लेके बैठा हुआ है नैब के केसेस। सुप्रीम कोर्ट, काश कि हमारे पास कोई ऐसा इदारा होता जो हमारी रेजोल्यूशन को रिजॉल्व करता, हमारे जो कंट्रोवर्सीज है उनको रिजॉल्व करता, लेकिन ऐसा इदारा नहीं है। अब क्राइसिस ये है कि ना आप आगे के रहें ना पीछे के रहें। इलेक्शन कराते हैं पाकिस्तान टूटता है, इलेक्शन नहीं कराते पाकिस्तान टूटता है कि आइन अंडरमाइन होता है। बताएं, करा के दिखा दें और उसके बाद देखें कि पार्टनर वी डिड आवर बेस्ट।
क्योंकि आप लोगों की अक्ल, इसलिए जो फ़हम फरासत के फैसले थे, वो फ़हम फरासत अल्लाह ताला पहले कौमों की सलब करता है, फिर यह इस तरह का अज़ाब नाज़िल करता है कि हमारे जैसे पार्लियामेंट की जो क्वालिटी और सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज पाकिस्तान और उनकी जो काबिलियतें, ये तब भी आती हैं। ये कौमों के ऊपर अल्लाह ताला का एक अज़ाब की शक्ल है कि हमारे जो इदारों की सरबराही करने वाले लोग होते हैं वो अक्ल से और बाकी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत हालत निज़ाम में है। मुझे नहीं समझ आती कि ये कदम कैसे बढ़ेंगे। इलेक्शन अगर नहीं कराते तो तबाही है, इलेक्शन कराते हैं तो तबाही है। सज़ा उनको उस चीज़ की मिल रही है जिसमें सिर्फ उनकी दो चीज़, एक ही चीज़ थी, वो बदनीति थी। बदनीति किस बात की थी? सिवाय इक़्तिदार और अपने मुकदमात के और कोई दिलचस्पी नहीं थी। नाम क्या था? मुल्क बचाने आए हैं हम, ये साल मुल्क बचाने आए हैं। अब पूछ लो मुल्क बच गया आपसे? इतने नारे लग रहे थे पिछले साल अप्रैल में कि लगता था कि बदरी इस मुल्क को वो अपने आप को तुरम खान समझ बैठे थे, रियलाइज़ किए बगैर कि पाकिस्तान जिधर लेके आए हैं बाजवा और इमरान खान और साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जनरल बाजवा के 4, 5, 7 जो है जो ब्लू आइड जर्नल, ये ग्रुप इन्होंने पिछले 2014 से जो खिलवाड़ शुरू किया है, सियासत नहीं रियासत बचाओ, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज ना सियासत बची है और न रियासत बच पा रही है। बाकी रहे नाम अल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग।